ब्लैक मैजिक में कई तांत्रिक सामग्री होती है। अच्छा। हाँ, उल्लू के नाखून हुए, अच्छा। बाल हुए, अच्छा। अगर जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन कवच। काली चौदस के दूसरे दिन जाके सुबह देखना, हर 4 रास्ते पे आपको कुछ न कुछ टोटका पड़ा हुआ दिखेगा। तो पंडित जी आप ये बताओगे कि जो ब्लैक मैजिक जो करता है उसमें क्या क्या सामग्री यूज होती है? ब्लैक मैजिक में कई तांत्रिक सामग्री होती है। अच्छा। हाँ, कई तांत्रिक सामग्री होती है, जैसे ये तांत्रिक प्रयोग बोलते हैं जिसे, जैसे उल्लू के नाखून हुए, अच्छा, बाल हुए, अच्छा, अगर किसी के ऊपर करवा रहे हैं, जैसे मान लो कोई जेंट्स किसी लेडीज के ऊपर कराता है या लेडीज के ऊपर कराते हैं, तो कुछ उनके कपड़े भी होते हैं पहने हुए, अच्छा, तो उससे भी होता है। मतलब क्या है कि कोई इंसान चाहे वो कितनी दूर हो, अगर उससे एसोसिएटेड कोई भी पार्ट होगा, जैसे हम कह सकते हैं कपड़े हो गए, उसके बाल हो गए या कुछ भी रिलेटेड है, तो वो चाहे कितनी दूर हो हम उसके ऊपर करवा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, ये होता है कई मेरे पास ऐसे। लेकिन उतारने में तो ऐसा है नहीं सर, उतारने में मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ। अच्छा। ऐसा भी ब्लैक मैजिक होगा ना तो ये अच्छा काम है। देखो सर, अगर कोई आदमी ब्लैक मैजिक से पीड़ित है तो वो हमारे पास क्यों आएगा? बिल्कुल आएगा क्या, वही परेशान है। तो हम करेंगे, हमारे को अच्छा लगता है ऐसा काम करने में, क्योंकि आज उसका ब्लैक मैजिक उतारने के बाद वापिस वो आगे बढ़ेगा, तो इससे बड़ी और खुशी की क्या बात है। वो खुश होगा तो उसकी आत्मा हमें दुआ देगी कि वास्तव में यहाँ जाके हुआ। अच्छा, कई बार ऐसे क्लाइंट आते हैं जो ब्लैक मैजिक में हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद भी जैसे वापिस उनका थोड़ा प्रोग्रेस होता है, ग्रोथ होता है, तो उसके बाद में वापिस अगेन जो कराता है जलनेरिया वाला, उसको पता चल जाता है कि यार मैंने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया और ये वापिस कैसे ऊपर चढ़ा गया। तो वापिस वो चेक करवाते हैं, जिसका भी सहारा लेते हैं। जैसे लोग मेरा सहारा लेते हैं उतारने में, वैसे किसी को चढ़ाने में सहारा लेते ही होंगे। तो फिर वो मेरे को बोलते हैं कि वापिस आते हैं कि पंडित जी वापिस हो गए। तो मैं चेक करता हूँ, अरे यार वापिस हो गया यार, मैंने रिमूव कर दिया। फिर वो मेरे को बोलते हैं कि गुरुजी आपने तो रिमूव कर दिया तो भी वापिस कैसे चढ़ गया। तो फिर हम उसके लिए कई रास्ते होते हैं हमारे पास, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन कवच। प्रोटेक्शन कवच। तो आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे ये प्रोटेक्शन कवच है क्या? प्रोटेक्शन कवच मीन्स सर, हम उस इंसान के ऊपर प्रोटेक्शन कवच बना देते हैं। अच्छा। जिससे क्या होता है, वापिस वो ऊपर चढ़ेगा और जो जलनेरिया वाला जो कराने वाला है, अगर वो वापिस कराएगा तो इफेक्ट नहीं होगा। मतलब आप कुछ ऐसा ओरा बना देते हो? ओरा बना देता हूँ। अच्छा। प्रोटेक्शन कवच। जैसे कोरोना हुआ, वैक्सीन ले लो, कोरोना नहीं होगा। वो वाली बात है, मतलब वो वैक्सीन है, एक तरह से वैक्सीन हो गई। हाँ। पर पंडित जी आपको ये नहीं लगता कि जब पुराना समय था, जब ये चीजें के बारे में हम बात करते थे तो हम ये कहते थे ये सब अंधविश्वास है, ठीक है, साइंस इस चीजों को नहीं मानती, ठीक है, पर अक्सर आप इन चीजों से डील करते हो जी, ठीक है, तो आपको क्या सच में ही आप ये कह सकते हो कि हाँ ये चीज होती है, पॉसिबल है? मतलब बिल्कुल होती है सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिवाली के पहले काली चौदस आती है। अच्छा, ठीक है। काली चौदस के दिन आप कभी भी 4 रास्ते पे, कोई भी 4 रास्ता हो, अब पता नहीं कहाँ है, गाँव में वगैरह में, छोटे शहरों में, मैं बड़े शहरों में बात नहीं कर, बड़े शहरों में भी आजकल मिल जाता है। आप कभी भी कोई भी सिटी हो, काली चौदस के दिन रात को जाके देना, या काली चौदस के दूसरे दिन जाके सुबह देखना, हर 4 रास्ते पे आपको कुछ न कुछ टोटका पड़ा हुआ दिखेगा आपको। तो टी पॉइंट पे भी बन सकता है? टी पॉइंट कभी भी 3 रास्ते 4 रास्ते, बस ये चीज पे आपको कहीं पे भी नींबू ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको, ये मेरी 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अच्छा, मिलेगा आपको, आप भी देख लेना कभी भी काली चौदस के दूसरे दिन सुबह उठ के। तो पंडित जी एक बात बताइए, बाई चांस हम कभी ऐसे जा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज रखी हुई है और किसी हमारे जैसे कहते हैं ना कि गलती से किसी का पैर उस पर पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, तो उससे बचा कैसे जाए? उससे बचने के लिए आप अपने को क्या कीजिए, देखो सर, वैसे वो उतारा होता है ना, उसको बोलते हैं उतारा। वो ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहता है, भले ऐसा पड़ जाए तो कोई, देखो दिन भर जैसे 4 रास्ते पे कोई चीज़ पड़ी रहती है तो गाड़ियाँ कितनी निकलती है, बिल्कुल, बाइक वाले कितने निकलते हैं, वो पड़ जाए क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए ही एक्टिव रहती है, उसका कोई टेंशन नहीं है, वो नॉर्मल प्रोसेस है। पर्टिकुलर किसी के ऊपर किया हुआ है वो इफेक्ट होता है। अच्छा, ये वाली बात ठीक है। और सर आप ये बताओगे हमारी ऑडियंस को कि ऐसे कौन कौन से दिन होते हैं, जैसे होते हैं ना कि किसी त्योहार से पहले भी वो कहते हैं कि जब सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक उस दिन को होता है? देखो सर, काली चौदस को भी होता है, देखो काली चौदस को कराने वाला दिन नहीं देखता है, कभी भी करवा सकता, कभी भी करवा, दिन नहीं देखा जाता है। अच्छा, उसमें ऐसा कोई नहीं है, ब्लैक मैजिक के लिए कोई दिन पर्टिकुलर डेज नहीं होता है, वो कराने वाला तो आधी रात को भी करा सकता है। ठीक है।